चलिए आज जो है क्लास 10th की मैथ्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पिछले ईयर लास्ट ईयर पेपर अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर पेपर्स तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज्योमेट्री का पोर्शन मैंने बोला था कि ज्योमेट्री का जो है सेक्शन ज्योमेट्री के वीडियोस बनाएंगे और डेली प्रोवाइड करेंगे, बट उसके लिए आप माफ़ी चाहेंगे क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन अभी नहीं बना पाऊँगा मैं। और जो है ज्योमेट्री की वीडियोस आप पहले एक बार अपने स्कूल में क्लासेस अटेंड कर लीजिए। उसके तत्पश्चात जो जो भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। फिर हम उसके हिसाब से जो है वीडियोस बनाएंगे ज्योमेट्री सेक्शन पे, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर जो पढ़ चुके होंगे, इस टाइप के जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें जो है जो थोड़े बहुत डाउट्स लगता है कि मुझे इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। मैंने भी इन सब चीज़ों को देखा है तो मुझे भी लगता था कि हाँ बच्चों को इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो इन क्वेश्चंस के आज एक दो क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप की। मैंने एक वीडियो बनाया था कि √3 को सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उस वीडियो को अगर आप एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और वही सबसे अच्छा तरीका है। वो 100% उस पर मार्क्स मिल जाते हैं। किसी और तरीके से अगर आप लगा के आते हैं तो उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं, आपके सही मार्क्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वही सही तरीका है उसका। लोग जो है थोड़ा गलत तरीके से करवा देते हैं टीचर्स लोग। तो उस तरीके से हमारा जो वीडियो है √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो वाला वीडियो देख लीजिए। वो 100% ऑथेंटिक वीडियो है और बिल्कुल सही तरीके से एकदम सही 100% सही कंसेप्ट से बताया गया है आपको। हाँ, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप उन चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं उसी के बेसिस पे। ये वास्तविक संख्याओं में जो एक दो क्वेश्चन है और भी क्वेश्चंस इसमें हमने छांटे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में। तो सीबीएसई बोर्ड में तो कई बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब यूपी बोर्ड में 2018 से यूपी बोर्ड में लागू हो गया, तब से यूपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। तो आप सॉल्यूशन जो है इसका नोट देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉरी, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो प्रूव दैट 2√3 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि 2√3 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके विपरीत इसके एक दो कंसेप्ट इसमें आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके विपरीत हमने यह माना कि 2√3 एक परमेय संख्या है, ठीक। तो अगर हम ये मान लिए कि 2√3 का परमेय संख्या है तो आपको पता होगा कि 2√3 यानी कि परमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। परमेय संख्या जो होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है। वह आपको ये भी पता होगा कि परमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती है जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होता, यानी Q 0 नहीं होता है। 0 के अतिरिक्त और भी कोई जो है इंटीजर आ सकता है बट 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो Q 0 नहीं होता है। अच्छा, और P और Q क्या है, यहाँ पे P एंड Q जो है वो को प्राइम नंबर है, यानी कि P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जहाँ P व Q
सह, यहाँ पर यहाँ लिख दीजिएगा जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए कैसे आगे क्या करेंगे हम। यहाँ पे √3 को अब रोक लीजिए, √3, और इधर क्या हो जाएगा P/2, 2 नीचे आ जाएगा, इस साइड में गुणे वाले से दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो बटे में आ जाता है 2Q। अब यहाँ पे जो है P और Q सह-अभाज्य हैं, और इसके साथ में ये परिमेय संख्या अगर मान लिया गया है इसको P/Q, तो ये इंटीजर भी हैं, पूर्णांक भी हैं। P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूर्णांक, इसमें जीरो को छोड़ करके, जीरो इंटीजर्स हैं तो इसमें जो है ज़ीरो को छोड़ करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P आपका मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी हो, इसमें 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका P/Q पूर्णांक था, तो इसमें अगर गुणा भाग करेंगे तो ये फिर भी P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो है P/2Q एक परिमेय संख्या है, है। P/2√2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये एक परिमेय संख्या हो गई, तो ये परिमेय संख्या है, और इधर परंतु बट √3 इज़ इरेशनल। मैंने पहले वीडियो में हम ये प्रूव कर चुके हैं, या हम ये जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम प्रूव कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 परंतु, यहाँ पे लिखेंगे परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये वाली परिमेय संख्या और इधर बराबर अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? ये तो गलत, ये तो सही बात नहीं है ना। इधर परिमेय संख्या और इधर क्या है, अपरिमेय संख्या, तो यही विरोधाभास है। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना था कि 2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो ये अगर हम नहीं मानते तो शायद ये विरोधाभास नहीं आता। यह विरोधाभास है। क्या है? यह विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो विरोधाभास है। ठीक, तो ये एक तरफ परिमेय संख्या और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या है, तो ये अब ये दोनों परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इक्वल नहीं हो सकती। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यह विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास किस लिए है? क्योंकि P/Q को हमने माना था कि ये क्या है, 2√3 को हमने माना था। ये विरोधाभास इसलिए है, यह विरोधाभास लिख सकते हैं आप, यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने माना था कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने माना था कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः यह सिद्ध होता है कि 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या माने थे? फिर से एक बार चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। 2√3 बराबर परिमेय संख्या माने तो P/Q हो गया, अज्यूम किया था हम लोगों ने, माना था। तो P/Q, और P/Q परिमेय संख्या जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, और P व Q क्या है, सह अभाज्य है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक कॉमन मिलेगा। कोई मतलब एक के अतिरिक्त कोई और कॉमन नहीं होगा, यानी 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, लेकिन आप 6/8 नहीं लिख सकते कि 2 कट जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों में क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। अच्छा, और सहअभाज्य के साथ साथ ये इंटीजर भी हैं, पूर्णांक भी हैं। ठीक, तो जब √3 बराबर
पी अपान ये 2 को इधर ले आए, पी अपान 2 क्यों, तो ये पूर्णांक है तो इसमें पूर्णांक में गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक में अगर 2 का गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूर्णांक ही आएगा वो। ठीक है, ये परमेय संख्या में अगर 1/2 से गुणा कर दें, कोई परमेय संख्या है उसको 1/2 से गुणा कर दें या 2 से नीचे हर के 2 से गुणा कर दें तो उसमें क्या होगा, वो परमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो ये परमेय संख्या है और इधर क्या है, ऋणात्मक अपरमेय संख्या है। तो अतः ये सिद्ध होता है, ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि इधर परमेय और इधर अपरमेय। तो ये विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था, यह माना था कि 2√3 एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है हो सकती। इसलिए ये सिद्ध होता है कि जब ये परमेय संख्या नहीं है तो ये अपरमेय ही होगी, यानी यह अतः 2√3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, आई होप इट इज़, ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 5 - 2√3 एक इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है, चलिए देखते हैं कैसे। तो वही चीज़ यहाँ पे इसके विपरीत हम क्या करेंगे, इसके विपरीत इसके विपरीत जैसा कि हमने ऊपर सवाल में किया था, इसके विपरीत हमने माना था जो ना, जिसको आप अपरमेय सिद्ध करना उसको पहले परमेय मान लो। ठीक है, तो इसके विपरीत हमने यह माना कि 5 - 2√3 एक क्या मानेंगे, यह परमेय सिद्ध करना है तो परमेय मान लेंगे। इसके विपरीत हमने यह माना कि 5 - 2√3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, चलिए तो अब जब ये परमेय संख्या है तो लिखिए यहाँ पे 5 - 2√3 इक्वल टू P/Q। जब ये परमेय संख्या है तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, वेयर P/Q यानी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 अगर होगा बटे में तो अनंत हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसीलिए 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर 0 ले ले तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 2√3 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पे देखिए मैंने उसी चीज़ को फिर से नोट कर दिया है, यहाँ पे इंटीजर भी हैं, ये जो है P/Q क्या है, इंटीजर भी है। P/Q क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे P व Q पूर्णांक भी हैं, परमेय संख्या पूर्णांकों से बनती है। ठीक है, P व Q पूर्णांक है। ठीक, P व Q क्या है, पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2√3 को रोक लेंगे इक्वल टू P/Q, और ये +5 को जब इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -5। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, -5/1, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ऐसे इधर एज इट इज़ लिख दीजिए, 2 - 2√3, और ये हो जाएगा नीचे Q और ऊपर हो जाएगा क्या, P को 1 से मल्टीप्लाई करिए P, -Q को 5 से मल्टीप्लाई करिए 5Q। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे क्या करिए, -2 को इधर लेके जाके भेज दीजिए, √3 इक्वल टू क्या हो गया, P - 5Q अपान क्या, -2Q -2Q। ठीक है, -2Q। चलिए
अब ज़रा इसे यहाँ पे सिद्ध चेक करते हैं। इधर एक साइड में √3 बच गया, तो ये तो हमको पता है √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। लिखिएगा मत इसको, जो है ये क्या है, √3 का अपरिमेय संख्या है। और जो है अब इधर हम चेक करते हैं, चूँकि पी और क्यू क्या थे, पूर्णांक थे, यानी कि कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3, मत 0 नहीं रख सकते, 1 2 3 कुछ रख दो। मान लीजिए यहाँ पे 1 ले लिए, इसको 2 ले लिए, यहाँ 1 हो गया, 1 माइनस, और यहाँ 2 ले लिए, तो ले लिए। यहाँ पे चेकिंग करने के लिए लेते हैं इसको फेयरमिल में नहीं नोट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 5 गुणे 2 बटे माइनस 2, और गुणे क्यू की जगह पे कितना 2 ले लिए, बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, और 1 में से 10 घटा तो -9, और बटे 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 9/4, जो कि परिमेय संख्या है। यहाँ पे यानी लिख सकते हैं, यानी कि पी ये पूरा, यहाँ p माइनस 5q अपान -2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, p माइनस 5q अपान -2q एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय है, तो ये तो विरोधाभास हुआ ना, ये तो सही नहीं है ना, एक तरफ परिमेय दूसरी तरफ अपरिमेय, तो इक्वल का साइन कैसे लग सकता है? तो दोनों परिमेय हो या फिर दोनों अपरिमेय हो, तो ये विरोधाभास इसलिए है क्योंकि वही सेम स्टेप मैंने जो ऊपर बताया था। यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने माना था कि क्या, कि जो है, यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने ये मान लिया था कि जो है p अपान क्यू क्या है, इसके विपरीत हमने ये माना था 5 माइनस 2√3 का परिमेय मान लिए थे, पूरे को परिमेय मान लिए थे। तो परिमेय मान के हमने ये विरोधाभास प्राप्त किया। तो अतः इस बात से सिद्ध होता है, लिख दीजिएगा, ये विरोधाभास इसलिए है, यह विरोधाभास 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 है। ठीक, और विरोधाभास इसलिए है क्योंकि p माइनस, जो हमने माना था यहाँ पे p माइनस 2√3 एक परिमेय माने थे, ये परिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो अतः ये सिद्ध होता है कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये विरोधाभास अतः 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्लियर होता है। चलिए, तो ये जो है आप पूरा अच्छे से क्लियर किया गया। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट होता है, फिर कोई समस्या होती है, कोई क्वेश्चन अगर आपको भेजना है, समझ में नहीं आता है, आप जो है, ये मेरा टेलीग्राम नंबर भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप शेयर कर दीजिए क्वेश्चन। और या फिर अगर इसमें इस दोनों क्वेश्चन में अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ, फिर भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आई, या फिर आपको गलत लग रही हों, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो देन लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।